हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, ये वीडियो हम ज़रा हटके बना रहे हैं। हटके मतलब ये है कि टॉपिक जो है कि सब लोग बात कर रहे हैं, शेयर की, स्टॉक की, सारी चीज़ें हैं। हम उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो लेके आए हैं कि जो अब कह रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि क्या उनको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मेरे पास भी स्टॉक है, मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे भी मन करता है कि क्या मुझे करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में क्या रखना चाहिए, और अगर रखना भी चाहिए तो अब आगे इसका फ्यूचर क्या है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या ये ओवर वैल्यूड जोन में पहुंच चुका है, क्या ये ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, अच्छा, दूसरी चीज़ है क्या है कि ये यूएसए से ड्राइव हो रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पर ट्रम्प आ गए हैं। वो 20 जैन को अपनी शपथ भी ले लेंगे। उन्होंने भी अपने इलेक्शंस में प्रो क्रिप्टो करेंसी है वो ये शो किया। तो दोस्तों, जो पूरी दुनिया की नंबर वन इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, ब्लैक रॉक, उसने भी कहा है और उसने ये निकाला है कि भाई आप सबको, हमको, किसी को भी अगर पहली बार कोई कर रहा है तो 2% अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन रखना चाहिए। और खासकर बिटकॉइन के बारे में बातचीत है, दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नहीं है। तो मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त आर्टिकल लेके आया हूँ, और ये आर्टिकल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका सोर्स भी है कि ये आया है बाहर से, आप देख सकते हो। द मॉटले फूल करके उन्होंने ये लिखा है, और इसको एनालिसिस करते हैं और आपके लिए बताते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। देखिए दोस्तों, विद बिटकॉइन, मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश में, फिर आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी मतलब बताता चलूँगा ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि विद बिटकॉइन हिटिंग न्यू ऑल टाइम हाई एंड ब्रेकिंग थ्रू $1 लाख प्राइस लेवल इन दिसंबर, इट्स परहैप्स नो सरप्राइज दैट मैनी इन्वेस्टर आर एक्सप्लोरिंग प्योर प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइन डॉलर $1 लाख तक पहुँच चुका है, $1 लाख तक पहुँच चुका है दिसंबर में। तो अब हर आदमी की ने इसकी अब इसको अपनी तरफ खींचा है इसने, और ये हर इंसान चाहता है कि इसमें करें। तो अभी ब्लैक रॉक ने क्या कहा है वो हम देखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। देखिए, द परसेंटेज माइट बी लोअर देन यू थिंक अकॉर्डिंग टू ब्लैक रॉक, द $11.5 ट्रिलियन एसेट मैनेजमेंट फर्म। ब्लैक रॉक इतना 11.5 ट्रिलियन जो डॉलर है, इस वैल्यू की जो फर्म है, मतलब एसेट्स को मैनेज करती है। फर्म बिहाइंड द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ द आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट। और जो बिटकॉइन का ईटीएफ है द आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट, द ऑप्टिमल अलोकेशन फॉर मोस्ट इन्वेस्टर इज जस्ट 2%। तो वो कहते हैं कि 2%। अब उन्होंने आगे बताया है कि 2% क्यों रखना चाहिए और 2% का क्या औचित्य है। तो दोस्तों, ब्लैक रॉक हैज़ स्टार्टेड बाई कंसिडरिंग अ टिपिकल 60-40 पोर्टफोलियो। तो मैं बता देता हूँ हिंदी में। वो ये कहते हैं ब्लैक रॉक कि भाई कोई भी इंसान है तो जनरली 60-40 का रेशियो रखता है। अगर अपना 60% पैसा है वो स्टॉक में लगाता है, शेयर मार्केट में लगाता है, और 40% पैसा अपना बॉन्ड में लगाता है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और वो कहते हैं कि हम 4 सिनेरियो लेते हैं। अगर आप अपना 1% लगाओगे बिटकॉइन या क्रिप्टो में तो क्या होगा, कैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे, 2% लगाओगे तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे, और 4% लगाओगे तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, बिटकॉइन के लिए ब्लैक रॉक का ये है जो कंसिडरेशन है। वो कहते हैं कि अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 1% ही किया तो उसमें कोई आपका डाइवर्सिफिकेशन तो हो जाएगा। ठीक है भैया, आप क्रिप्टो में, करेंसी में भी डील कर रहे हो, भैया आप तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो है आपके पास, क्रिप्टो के स्टॉक कर ले रहे हो, मतलब क्रिप्टो ले रहे हो, तो आपको कहने सुनने में तो अच्छा मिलेगा। लेकिन 1% क्या है कि आपके पोर्टफोलियो का बहुत कम अमाउंट होगा। ऐसे देखिए, अगर 1 लाख रुपए आपने लगाए और 1 लाख में से केवल 1,000 लगाए तो बहुत ज़्यादा कम है, वो दिखेगा भी नहीं, लॉस भी नहीं उसमें कुछ दिखेगा और प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा। और वही कहते हैं कि अगर अपने 4% लगा दिए या 4% 5% लगा दिए तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा एक ख़राब साल आई तो बिटकॉइन मतलब धड़ाम से गिरेगा तो आपका फिर 5% अमाउंट जाएगा। तो 5% अगर जाएगा, 4% जाएगा तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा लॉस होगा। और बहुत ज़्यादा लॉस है कि आप डाइवर्सिफिकेशन तो कर रहे हो पर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो उन्होंने ये निकाला कि जो 2% है, 2% क्या है कि अगर ये थोड़ा बढ़ेगा तो आपको दिखेगा भी, लॉस भी होगा तो कोई बहुत लॉस नहीं होगा।
तो जो भी इंसान है अगर क्रिप्टो करेंसी में जाना चाहता है तो सबसे पहले अपनी जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है उसका 2% ही लगाना शुरू करे और लगाए, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब 2% से शुरुआत करें, तो मिनिमम 2% तो लगाओ, नहीं तो आपको न प्रॉफिट नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि ऑप्टिमम एलोकेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि एट दिस पॉइंट यू माइट बी scratching your hand की a 2% allocation to Bitcoin sounds rather low, considering that some crypto investors such as Bitcoin Michael Slayer of MicroStrategy are advocating that you go all in on Bitcoin, and earlier this year जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी कहा कि भैया आप बिटकॉइन में 20% तक अपना लगाओ। सो व्हाट गिव्स द ऑप्टिमल एलोकेशन। तो देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सोचते हो कि यूएस डॉलर की को रिप्लेस कर दिया जाएगा बिटकॉइन से, तो ऐसा हो जाएगा तो फिर बिटकॉइन मिलेगा नहीं ढूंढ के। तो मतलब आप मान लीजिए कि क्या होने वाला है फिर तो पता ही नहीं है कि आज 1 लाख डॉलर का है, हो सकता है कल 10 लाख डॉलर का हो। आपकी जो नेटवर्थ है, जो आपने अगर 1,000 रुपये का लिया है तो इतना बढ़ जाएगा वो पता नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो उन्होंने ये सारे इफ एंड बट बताए हैं, सारी चीज़ें बताई हैं, हम भी आपको बता रहे हैं। अब मेन चीज़ वो कहते हैं, वो ये कहते हैं देखिए अभी जो इम्पैक्ट होगा ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का, जो हमने आपको बताया, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और 20 जनवरी के बाद मार्केट क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट क्या करता है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई भी नई चीज़ आती है तो आपको उसमें गोता जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देखिए ये एक हेडिंग दिखी है कि डोंट मिस दिस सेकंड चांस एट पोटेंशियली ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। वो ये कहते हैं कि बहुत समय बाद ऐसा होता है कि कभी कभी रेयर अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब कोई नई चीज़ आती है। तो उन्होंने बताया कि ये डबल डाउन स्टॉक होते हैं जो आपको मतलब कहीं से भी उठा के कुछ भी बना सकते हैं। तो उन्होंने 3 कंपनियों के एग्जाम्पल दिए। उन्होंने कहा कि नेविडिया, जो सबको पता है कि अगर कोई कंप्यूटर चलाता है अपना, आप लैपटॉप चलाते हो, सब में चलाते हो, तो सब में जो डेडिकेटेड कार्ड होते हैं आपके, जिससे आपकी जो इमेजेस है क्लियर दिखती है। लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी तो सबको पता है नेविडिया का कार्ड क्या है, वो क्यों यूज़ होता है। तो अगर आपने इस कंपनी में 1,000 डॉलर लगाए होते 2009 में, तो आज दोस्तों वो आपके डॉलर हो गए होते 3,62,841। जब ये आई होगी तब लोगों ने सोचा क्या होने वाला है, क्या है, लेकिन आज सारे कंप्यूटर के इंटरफेस इसी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे ही आके डिपेंड हो गए हैं। मतलब अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं है तो ना आपको गेम खेलने में मज़ा आएगा, और ना आपको जो इमेजेस दिखती हैं, वीडियोस दिखते हैं लैपटॉप पे, आईपैड पे, सारी चीज़ों पे उस पे मज़ा आएगा। दूसरा दोस्तों वो कहते हैं कि ऐसे ही एप्पल, अगर 1,000 डॉलर आपने लगाया होता 2008 में, तो आज 50,000 डॉलर उसकी कीमत हो गई होती। नेटफ्लिक्स देखिए, मतलब 1,000 डॉलर अगर आपने लगाया होता 2004 में, तो आज 5 लाख डॉलर हो गई होती उसकी कीमत। तो ऐसे ही दोस्तों बिटकॉइन है, जिन लोगों ने 15 लाख, 14 लाख, 12 लाख, मतलब 2 साल पहले तक 14-12 लाख का दिख रहा था, ये आज इतना मतलब 1 लाख डॉलर का हो गया। तो आप आज 1 करोड़ रुपए का मान लीजिए, 80-90 लाख रुपए का एक बिटकॉइन बन मिल रहा है, अगर आप करेंसी में चेंज में बात करोगे। तो दोस्तों ये उन्होंने बताया है कि आपको इसमें मौका चाहिए और इसमें लेना चाहिए, और आप अपने पोर्टफोलियो का 2%, तो आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इधर उधर छोटी वोटी में मत पड़ो, कौन कहाँ है, क्या है, कैसे नहीं है। आप बिटकॉइन खरीद लो, 1,000 रुपए का खरीदो, लेकिन आप बिटकॉइन खरीद के देखो। तो ऐसा उन्होंने कहा है, बाकी आपका डिसीजन है, आप कर सकते हो। ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, और हम कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम केवल बता रहे हैं जो देश दुनिया में चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है। आपको अपना फैसला खुद लेना है, क्योंकि पैसा आपका है और सोच आपकी है, और आपको ही उसका लॉस भुगतना पड़ेगा और प्रॉफिट भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन, वीडियो और डेटा अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और खुश रहिए और धूम मचाते रहिए। ऑल द बेस्ट।